आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सरल आवर्त गति कर रहे कण का विस्थापन शून्य है। इस स्थिति में कण के वेग एवं त्वरण के मान बताइए। हमें क्या बताना है? कण का वेग एवं त्वरण का मान बताना है। कब? जब कण का विस्थापन शून्य हो। मान लेते हैं किसी भी क्षण कण का विस्थापन x था, तो विस्थापन क्या है? शून्य है। क्वेश्चन में दिया है, तो हमें क्या बताना है? इस समय जब कण का विस्थापन शून्य है, तो इस स्थिति में कण का वेग मान लेते हैं v है, तो v का मान बताना है। त्वरण a है, तो a का मान बताना है। जबकि कौन सी गति हो रही है? सरल आवर्त गति हो रही है। यहाँ पे हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम से हम समझेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक द्रव्यमान था जो एक सरल रेखा में सरल आवर्त गति कर सकता था। ठीक, यहाँ पे हमने मान लिया कि शुरुआत में कण हमारा यहाँ पे रखा था, उसको हमने कह दिया माध्य स्थिति है। अगर ये सरल आवर्त गति करेगा तो माध्य स्थिति की दोनों तरफ समान दूरी है, तो लगातार गति करेगा। यहाँ से गति प्रारंभ करते करते कण हमारा यहाँ पहुंचेगा, इसको बोला जाता है चरम स्थिति। यहाँ पे कण का वेग 0 हो जाता है। फिर यहाँ से कण वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पे जाता है, फिर उतनी ही दूरी दूसरी तरफ जाता है चरम स्थिति पे। तो चरम स्थिति पे कण का वेग हमारा 0 हो जाता है। फिर ये वापस घूम के यहाँ पे अपनी माध्य स्थिति पे आता है। किस तरह से गति हो रही होगी? अगर यहाँ पे देखें, कण यहाँ से गति प्रारंभ करते इस दिशा में गति करते करते अपनी चरम स्थिति पे जाएगा, फिर वहां से वापस घूम के चला आएगा, फिर यहाँ से उतनी ही दूरी दूसरी तरफ जाएगा। क्योंकि सरल आवर्त गति में कण हमारा क्या होता है? माध्य स्थिति के इर्द गिर्द समान दूरियों तक लगातार गति करता है। तो इस तरह से हमारे पास सरल आवर्त गति हो रही होगी। यहाँ गया कण, चरम स्थिति से वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पर आया, फिर माध्य स्थिति से उतनी दूरी दूसरी तरफ गया, फिर वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पे आ गया। तो इस तरह से कण हमारा माध्य स्थिति के दोनों तरफ समान दूरियों तक लगातार गति कर रहा होगा। अच्छा, इस माध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी को हम कहते हैं अधिकतम विस्थापन। सरल आवर्त गति जब कोई भी कण करता है तो माध्य स्थिति से सारी दूरियां नापते हैं। तो माध्य स्थिति से चरम स्थिति के बीच की दूरी को अधिकतम विस्थापन बोला जाता है। ये हमारा आयाम होता है। ठीक, अधिकतम विस्थापन सरल आवर्त गति में कितना हो सकता है? माध्य स्थिति से चरम स्थिति के बीच की दूरी, इसको बोला जाता है आयाम। ठीक, अब अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कण का विस्थापन शून्य है। अब कण का विस्थापन शून्य है मतलब कि कण अपनी माध्य स्थिति पे है। विस्थापन कहाँ पे शून्य होता है? x बराबर 0 यहाँ पे होता है। क्योंकि विस्थापन हम यहीं से नापते हैं। किसी भी क्षण कण अगर मान लेते हैं यहाँ पे पहुंचा होता, तो इसका विस्थापन कितना होता? माध्य स्थिति से नापते, ये हमारा विस्थापन x का होता। ठीक, तो माध्य स्थिति ही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। तो माध्य स्थिति पर कण का विस्थापन शून्य रहता है। जैसे ही माध्य स्थिति से कुछ दूर गया तो हमें विस्थापन मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली जब कण अपनी माध्य स्थिति पे रहता है तभी उसका विस्थापन शून्य होता है। ठीक, अगर x का मान ये 0 हो गया, अगर x का मान 0 हो गया, इसका मतलब ये कण हमारा अभी कहाँ पे है? अपनी माध्य स्थिति पर है। ठीक, तो विस्थापन का मान 0 कहाँ पे होता है? माध्य स्थिति पर होता है। अब इस माध्य स्थिति पर, क्योंकि हमें इसी स्थिति पे जहाँ पे विस्थापन 0 था हमें वेग और त्वरण बताना था, तो हम कहाँ पे फोकस करेंगे? अपनी माध्य स्थिति पर। तो देखेंगे जब कोई भी कण हमारा सरल आवर्त गति करता है, किसी भी क्षण अगर उसका विस्थापन x है तो उसका वेग क्या होता है? वेग देखेंगे इस विस्थापन x पे, कण का वेग मान लेते हैं इस दिशा में था, तो वेग का मान क्या होता है? यहाँ पे ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा कण का वेग होता है। ठीक, अगर विस्थापन 0 हो गया, x क्या था? विस्थापन था। विस्थापन कहाँ से नापते हैं? माध्य स्थिति से, तो ये वेग का सूत्र होता है। अगर आप विस्थापन 0 कर देंगे मतलब कण अभी कहाँ पे है? अपनी माध्य स्थिति पर है। माध्य स्थिति पे वेग क्या हो जाएगा? इसमें x का मान 0 कर दीजिए, तो ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर। अगर x का मान 0 हो गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं माध्य स्थिति पे हमारे पास अधिकतम वेग होगा। इसको हम v मैक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर घट रहा था a स्क्वायर में से, अगर ये पूरा 0 हो गया तो मतलब अधिकतम वेग हमें मिल जाएगा। तो अधिकतम वेग हमारा कहाँ पे होता है? सरल आवर्त गति करते किसी कण का ओमेगा इंटू ए, और ये कहाँ पे होता है? अगर डायग्राम देखें तो माध्य स्थिति पे होता है। तो माध्य स्थिति पे कण का वेग कितना होता है? अधिकतम होता है। ठीक, तो ये आप हमेशा याद रखिए, जब कोई भी वस्तु सरल आवर्त गति करता है तो कण का जो वेग होता है वो माध्य स्थिति पर कितना होता है? अधिकतम होता है। जैसे जैसे यहाँ से माध्य स्थिति से दूर जा रहा होगा इसका वेग लगातार घट रहा होगा। एक ऐसा क्षण आएगा कि कण का वेग 0 हो जाता है। उस क्षण कहते हैं कण अपनी चरम स्थिति पे होगा। फिर यहाँ से कण घूम करके अपनी माध्य स्थिति पे वापस जाएगा। तभी तो इसका वेग यहाँ पे 0 हो रहा होगा, जब इसका वेग अधिकतम से लगातार कम हो रहा होगा जैसे जैसे कण अपनी माध्य स्थिति से दूर की तरफ जा रहा होगा। क्यों कम होता है? क्योंकि जो त्वरण है इसके विपरीत दिशा में लगेगा। त्वरण हमेशा सरल आवर्त गति में विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। तो ये त्वरण लगातार इसके वेग को कम कर रहा होगा। एक ऐसा क्षण आएगा वेग 0 हो जाएगा, मतलब कण अपनी चरम स्थिति पे होगा। ठीक, तो माध्य स्थिति पे कण का वेग सबसे ज्यादा अधिकतम होता है।
तो हमें वेग के बारे में बताना था कि कण का वेग कितना होगा, ओमेगा इंटू ए। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, ए क्या है, आयाम। ठीक, आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन, जो कि इस डायग्राम से हम देख चुके हैं। तो जब विस्थापन 0 होगा तो वेग का मान अधिकतम कितना हो सकता है, ओमेगा इंटू ए। एक तो हमारा ए आंसर आ गया। दूसरा अब हम बात करते हैं त्वरण का। त्वरण का जो सूत्र होता है, त्वरण को देखें, ए बराबर होता है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स क्या है, विस्थापन, ए क्या है हमारे पास, त्वरण। सरल आवर्त गति में त्वरण हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए, जब कण का विस्थापन एक्स का था तो त्वरण हम देख पा रहे हैं विस्थापन इस दिशा में तो हो रहा था एक्स का, लेकिन त्वरण उसके विपरीत दिशा में था। यही त्वरण वस्तु को क्या करेगा, अपनी माध्य स्थिति की तरफ खींच के लाएगा। ठीक, तो हमेशा त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा। अगर x बराबर 0 कर दें, अगर विस्थापन 0 कर देंगे तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि माध्य स्थिति पे जब विस्थापन 0 होता है तो त्वरण का मान हमारा 0 होता है, या फिर त्वरण हमारा न्यूनतम होता है। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा न्यूनतम होगा यहाँ पे कि x बराबर 0 पे, मतलब कण का जिस क्षण विस्थापन 0 रहता है उस क्षण वेग तो अधिकतम होता है, लेकिन त्वरण हमारा 0 होता है। तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विस्थापन हमारा उस समय 0 है। अब यहाँ से देखें, अगर यहाँ पे त्वरण 0 होगा तो जैसे जैसे विस्थापन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा त्वरण बढ़ेगा, क्योंकि जो त्वरण होता है, त्वरण हमारा किसके अनुक्रमानुपाती है, विस्थापन के, और ये नेगेटिव चिन्ह त्वरण की दिशा बताता है। तो यहाँ से हम देखेंगे जैसे जैसे हमारा विस्थापन x का मान बढ़ेगा तो त्वरण का मान भी बढ़ेगा। अधिकतम विस्थापन कण का कितना हो सकता था, आयाम के बराबर। तो चरम स्थितियों पे यहाँ पे जो त्वरण होगा वो हमारा अधिकतम होगा। चरम स्थिति पे जो त्वरण होता है वो हमारा अधिकतम होता है। ठीक, तो दो चरम स्थितियां होती है, इसकी दोनों चरम स्थितियों पे त्वरण हमारा अधिकतम होगा और वेग हमारा चरम स्थिति पे 0 होगा। लेकिन जहाँ पे विस्थापन 0 होगा वहाँ वेग अधिकतम होगा, त्वरण हमारा 0 होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एक आंसर तो ये होगा जब हमारा विस्थापन x का मान 0 होगा। अगर विस्थापन x का मान 0 होगा तो त्वरण हमारा 0 होगा। अगर विस्थापन x का मान 0 होगा तो वेग हमारा अधिकतम होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।